नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नक्षत्रों के विषय में बात करेंगे। दरअसल अंतरिक्ष में, आकाश मंडल में नक्षत्रों के समूह के माध्यम से ही राशियों का निर्धारण होता है और राशि के अनुसार ही हम ग्रहों की परिस्थितियों को समझते हैं। कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ और उस नक्षत्र का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, ये बेहद महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी होता है। 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडांत दोष कहा जाता है, यानी मूल नक्षत्र कहा जाता है इन्हें। मूल नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है तो बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है और इन नक्षत्रों के स्वामी केतु और बुध ग्रह होते हैं। अश्विनी नक्षत्र से हम 27 नक्षत्रों की जब गणना करते हैं और जैसे ही जन्म होता है तो हम नक्षत्र के माध्यम से समझ जाते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये इस बच्चे की ग्रह दशा ये होनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जब हम गणना करते हैं तो ग्रहों के हिसाब से क्रमशः एक ग्रह का, उस ग्रह नक्षत्र का स्वामी वो निर्धारित हो जाता है और उस नक्षत्र के ग्रह का जो संबंध होता है उसी ग्रह दशा को उस जातक के जन्मकालीन समय को ग्रह दशा कहा जाता है। आज हम मूल नक्षत्रों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक के बारे में बात करेंगे। सुंदर शरीर होता है, चमकीली आंखें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी होता है, यानी आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, बुद्धिमान, वाक्पटु होता है, यानी बोलने में बेहद चतुर होता है, अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला और सत्यभाषी होता है, यानी सत्य बोलने वाला होता है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है, किसी की बातों को सुनकर के वो कह सकते हैं कि बहकावे में नहीं आता है। ऐसा जातक अपने कार्यस्थल पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है। वो जहां भी जो भी काम करता है उसका एक असर देखने के लिए मिलता है। इन्हें अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रहता है, सदैव अपने मान सम्मान का ये केयर करते हैं। गलत बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है वो गलत बातों का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम जो चरण है पिता के लिए कष्टकारक होता है। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। तृतीय चरण में बड़े पदों तक पहुंचाता है, यानी मंत्री पद तक भी पहुंचाता है। और जो चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो राज सम्मान, यानी सरकार तंत्र से सीधे सीधे जोड़ता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म होने से जातक का मेष राशि बन जाता है और नक्षत्र स्वामी केतु होते हैं, यानी जन्मकालिक ग्रह दशा केतु की हो जाती है। अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ व्यक्ति चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, कमीशन एजेंट बनता है, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी से संबंधित सामग्रियों का निर्माता बनता है, ज्वेलरी से संबंधित कारोबार करने वाला व्यक्ति बनता है, सेना में कार्यरत होता है, ट्रेवल एजेंसी इत्यादि का कारोबार अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति को बेहद सूट करता है, लाभप्रद होता है। कंस्ट्रक्शन का कारोबार सूट करता है, तकनीकी विशेषज्ञ होता है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करता है, सलाहकार बनता है। पुलिस विभाग में भी अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति का बेहद मधुर संबंध होता है। हथियारों को निर्माण करने वाला व्यवसाय भी करता है और मंगल की प्रधानता होने के कारण से व्यक्ति सेना में प्रशासनिक कार्यों में अपनी विशेष महत्व रखता है और अपने आप को, अपनी जो प्रतिष्ठा होती है, पद होता है, उसको निरंतर बनाए रखता है, संघर्षशील होता है और अपने संघर्षों को निरंतर वो करने में भरोसा करता है, विश्वास करता है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से अश्विनी नक्षत्र के बारे में हमने बताया कि इस नक्षत्र में जब जन्म होता है
तो व्यक्तित्व किस तरह से होता है, क्या क्या वो सोचता है, समझता है, ऐसे तमाम जानकारी हमने आपको दी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें। यदि कोई सवाल है तो निःशुल्क रूप से हम उसकी जवाब आपको देते हैं। उसके लिए आपको अपना बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।